मृत्युंजय रुद्राय नीलकंठाय समवे अमृतेशाय सर्वाय महादेवाय ते नमः। हर हर महादेव। चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर की कथा। एक समय नारद जी गिरिराज विंध्य पर आए। विंध्य ने उनका बड़ा आदर सत्कार किया और पूजन किया। विंध्य ने कहा, प्रभु मेरे यहाँ सब कुछ है, किसी बात की कमी नहीं है। इस भाव को लेकर विंध्य नारद जी के सामने खड़ा हो गया। विंध्य की इस अभिमानी और अहंकारी बात सुन नारद जी ने एक लंबी सांस ली और चुपचाप खड़े हो गए। विंध्य ने कहा, मुनिवर, आपका इस प्रकार लंबी सांस खींचकर खड़े होने का क्या अभिप्राय है? नारद जी बोले, विंध्य, तुम्हारे यहाँ सब कुछ है, परंतु मेरू पर्वत तुमसे बहुत ऊंचा है। उसके शिखर देवलोक तक पहुंचते हैं, तुम वहां तक कभी नहीं पहुंच पाए हो। इतना कहकर नारद जी वहां से चले गए। इस बात से विंध्य को बहुत दुख हुआ और मन ही मन निश्चय किया कि मैं भगवान शिव की आराधना तपस्या करूंगा। जहाँ साक्षात ओंकार की स्थिति है, वहां प्रसन्नता पूर्वक जाकर उसने पार्थिव शिवलिंग बनाई और 6 मास तक शिव की आराधना की। शिव के ध्यान में 6 मास तक विंध्य हिला तक नहीं। विंध्य की तपस्या से प्रसन्न हो भगवान शिव प्रकट हुए और विंध्य को वर मांगने को कहा। विंध्य ने हाथ जोड़ विनती की और कहा, प्रभु मुझे अभिष्ट बुद्धि प्रदान कीजिए, जो अपने कार्य को सिद्ध करने वाली हो। और शिवजी ने उसे वह वरदान दे दिया। उसी समय देवता व ऋषि मुनि वहां आए और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु आप इसी स्थान पर निवास करें। भगवान शिव ने इसे स्वीकार कर लिया। वहां पर एक ही ओंकार लिंग था, वह 2 रूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो सदाशिव थे वे ओंकार नाम से विख्यात हुए, और जो पार्थिव शिवलिंग में शिव ज्योति प्रतिष्ठित हुई वह परमेश्वर। इस प्रकार ओंकार और परमेश्वर ओंकारेश्वर के दर्शन मात्र से भक्त जन्म बंधन से मुक्त हो जाता है। हर हर महादेव।